हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दी थी रियल नंबर्स के बारे में, कुछ सम्स भी किए थे हमने, जिसमें एलसीएम एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं। नाउ वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 2 फर्दर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर किए थे। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसका सोल्यूशन देखिए। गिवन एचसीएफ, ये दो नंबर्स ने, इसका एचसीएफ 9 है, आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो एक आपके पास फार्मूला है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। वो क्या फार्मूला है? वी नो दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 306 इंटू 657। देयरफॉर आपके पास एचसीएफ की वैल्यू 9 है। इसका मतलब ये हो गया एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो कर दीजिए डिवाइडेड बाय एचसीएफ 306 इंटू 657 अपॉन ये आ जाएगा 9, राइट। इसको 9 से कैंसिल करिए, ये बेटे आपका कैंसिल करके आ जाएगा 73। तो ये हो जाएगा 306 इंटू 73। आपके पास आंसर आ गया 22338। दिस वन इज द आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? चेक वेदर दी 6 दी पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए कि 6 की पावर है, कोई नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। जब हम उस नंबर को कैलकुलेट करेंगे, क्या उसके एंड में 0 आता है? बस ये है क्वेश्चन। अगर एंड में कोई भी नेचुरल नंबर है जिसका एंड 0 में होगा, राइट, तो क्या होगा? वो डिविजल बाई 5 होगा, वो 5 से डिवाइड करेगा। अगर एंड में कोई भी 0, किसी भी नंबर में नेचुरल नंबर के अंदर एंड 0 होगा, ठीक है ना, तो 5 से डिवाइड करेगा। तो हम ऐसा करते हैं, चलिए इसका सोल्यूशन लिखते हैं। इसका सोल्यूशन पे आ जाइए। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, इफ़ 6 रेज टू पावर n एंड्स विद डिजिट 0। मैंने सपोज कर लिया, राइट, मैंने जो सपोज किया है, लेकिन हमने चेक करना है जी। देयरफॉर इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। जब लास्ट में 0 आता है तो 5 से डिवाइड होते हैं सारे नंबर, राइट। देयरफॉर तो क्या हो गया? जो 5 है डिवाइड्स 6 रेज टू पावर n। जो भी कैलकुलेट करके नंबर आएगा, n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, वेयर n इज इन नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया ना? 5 इसको डिवाइड करेगा 6 रेज टू पावर n, बट 5 क्या है? प्राइम नंबर। देयरफॉर 5 डिवाइड्स 6 बिकॉज 5 इज ए प्राइम नंबर। मैंने आपको ना एक प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में लिखी थी, ठीक है ना। मैंने लिखा था कि अगर आपके पास कोई भी नंबर, अगर लेट अस सपोज कि p डिवाइड्स a रेज टू पावर n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो इफ़ p इज ए प्राइम नंबर देन p डिवाइड्स a आल्सो, ठीक है ना। पीछे मैंने लिखाया हुआ नोट करके। तो इसका मतलब 5 डिवाइड 6 है, लेकिन 5 तो डिवाइड को 6 करता नहीं, विच इज़ नॉट ट्रू। 5 कहाँ 6 को डिवाइड करता है? इसका मतलब क्या हुआ? जो आपने सपोज किया था वो रॉन्ग है। मैंने क्या किया था? मैंने ये सपोज किया था कि मान लीजिए कि 6 रेज टू पावर n एंड्स विद डिजिट 0। देयरफॉर 6 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर any natural number। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर n, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन
ये एक आपके पास टर्म दी है, ये प्रोडक्ट है +13 है, ये इनका प्रोडक्ट है +5 है, आर दी कंपोजिट नंबर्स। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। वन इज़ दी यूनिट नंबर, सेकंड प्राइम नंबर एंड थर्ड इज़ दी कंपोजिट नंबर, राइट। जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो किसी न किसी नंबर और से भी डिवाइड होते हैं। जो प्राइम नंबर होते हैं दे आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ ओनली, ठीक है ना। तो अब आपके पास ये देखना है क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर आता है इसका जो वो अपने पास फैक्टर आना चाहिए किसी और नंबर का, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई इटसेल्फ, इसके अलावा कोई भी नंबर हो। तो चलिए चेक करते हैं नाउ इट्स सोल्यूशन। हाँ लीजिए, आपके पास हैगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस के 13, सिंपल हो गया। आप इसमें से 13 को कॉमन भी ले सकते हैं। जब 30 को कॉमन लिया आपके पास हो गया 7 इंटू 11 प्लस 1, ये बन जाएगा आपके पास 13। तो आपके पास कितना हो गया ये 13, ये हो गया 77 प्लस 1, अंदर कितना आ गया 77 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 13 इंटू 78, 13 इंटू 78। ये नंबरों के दो फैक्टर बन गए 13 इंटू 78। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, विच इज़ डिविजिबल बाई 13, विच इज़ डिविजिबल बाय 13, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर हो गया जी। चलिए इसके आगे अगला पॉइंट भी देखते हैं। देयरफॉर दिस वन इज कंपोजिट नंबर, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। आगे चलते हैं, अगला पार्ट में क्या दिया है, आल्सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ले लिया 5। आप इसमें से भी 5 कॉमन ले लीजिए। जब आप इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू, अब इसको चेक करिए, इसकी मल्टीप्लाई करिए। अब चेक करके देखते हैं जी कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसे मल्टीप्लाई करिए। जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1004 प्लस 1, तो टोटल कितना आ गया 5 इंटू 1005, राइट। तो विच इज डिविजिबल बाई 5, ये 5 से डिवाइड होता है, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट, इट इज कंपोजिट नंबर। ये भी कंपोजिट नंबर हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7th क्वेश्चन पे आइए। 7th में ये दिया है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while the Ravi takes 12 minutes for the same. एक आपके पास राउंड स्पोर्ट है जिसमें सोनिया एक रवि दोनों स्टार्ट करते हैं। सोनिया 18 मिनट्स लगाती है और रवि 12 मिनट्स लगाता है, अगर सेम डायरेक्शन पे सेम टाइम पे वो स्टार्ट करें, राइट। उन क्वेश्चन ये है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट दी स्टार्टिंग, दोनों जने एट दी स्टार्टिंग पॉइंट कितने मिनट के बाद मिलते हैं वो। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। दैट इज़ दी, इसका मतलब ये हो गया कि रिक्वायर्ड जो आपने निकालने हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स, required number of minutes is the LCM of 18 and 12। 18 है, एक 12 है, 18 एंड 12, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब ये LCM है, राइट। तो LCM इसका निकाल दीजिए। 18 को क्या करेंगे हम, 18 इज इक्वल टू, बिकॉज 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये बन जाएगा 2 इंटू 3 दी पावर 2, और 12 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2
इंटू 3, ये बन जाएगा 2 दी पावर 2 इंटू 3 दी पावर 1, ये भी हो गया पावर 1, राइट। तो आपने एलसीएम लेना है, देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम आपको पता ही है, ग्रेटेस्ट पावर वाली टर्म्स लेते हैं, इन दोनों में से कौन सी लेंगे, 2 दी पावर 2 इंटू इन दोनों में से कौन सी लेंगे, 3 दी पावर 2, इसका मतलब हो गया 4 इंटू 9, दिस वन इज़ 36। तो क्या आ गया आपके पास, रिजल्ट की आ गया, हैंस दे मीट अगेन at the starting point after 36 minutes, दिस वन इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन देख के आपको आइडिया हो जाता है, तो सिंपली हमने एलसीएम फाइंड करना है। नेक्स्ट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं इरेशनल नंबर के ऊपर दे रहा हूँ, आपने 9th में किया हुआ वैसे। इरेशनल नंबर नंबर्स। तो इरेशनल नंबर जो होते क्या हैं, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो रैशनल नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है। रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर एनी इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। चलिए मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखता है ना, इन नंबर विच कैन नॉट बी written in the form which cannot be written in the form P upon Q, where P and Q are any integers and Q not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल, अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, अप टू 100, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है। एक चीज़ याद रखना है, रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर ऑल और इरेशनल नंबर, ये सारे प्राइम नंबर है। इनका अगर हम रूट करें तो आप इसको डिवीजन से भी कर सकते हैं, रूट कैलकुलेट करके देखिए तो आपको ये चेक करेंगे ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं, राइट। तो इरेशनल नंबर के बारे में आपको 9th क्लास में भी आपने किया था, तो उसमें क्या होगा, इरेशनल नंबर में 3 तरह के नंबर होते हैं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं फ्रैक्शंस के अंदर, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसका रिमाइंडर 0 हो, उन नंबरों को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। एक नंबर होते हैं विच इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, उसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है, लेकिन रेपिटेशन होती है, रेपिटेशन होती रहेगी, उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर, राइट। जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं होता उसका, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, राइट। ये सारे के सारे नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर है। अगर हम इनका रूट करके देखेंगे तो आपके पास सारे इरेशनल नंबर आएंगे, राइट। ऐसे हमारे पास जो पाई है, पाई ये भी इरेशनल नंबर है। और हम फॉर एक एग्जांपल लेते हैं हम इरेशनल नंबर की, जैसे फॉर एग्जांपल 0.1001001001 अप टू 100, ये भी तो इरेशनल नंबर है। और कोई एग्जांपल ले लीजिए, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है 1011101110 4 टाइम्स 0, ये भी तो इरेशनल नंबर है। ऐसी एग्जांपल हज़ारों एग्जांपल्स है, राइट, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। आर कॉल्ड इरेशनल नंबर,
ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। आपने 9th में बहुत अच्छी तरह किया होगा सारा ये। दीज आर इरेशनल नंबर। एक चीज़ और क्लियर करिए, आपके पास ये पाई है, पाई इरेशनल नंबर है, और अगर 22.7 है, बट 22.7 इज ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। ये दोनों सेम नहीं होते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। 22.7 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, ठीक हो गया ना। ये रैशनल नंबर होता है पाई, बट पाई इज द इरेशनल नंबर। ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर। चलिए नंबर 1 पे आ गया मैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है जो आपने याद रखना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आइए। सेकंड पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि एक लेट पी वी ए प्राइम नंबर if p divides a square, if p divides a raised to power n ले लीजिए, a raised to power n, therefore p divides a नो भी डिवाइड करेगा बिकॉज दिस इज द प्राइम नंबर। ये भी एक फार्मूला है हमारे पास, वेयर n is a natural number, n is a natural number and a is a positive integer, राइट। ये फार्मूला भी है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है इस फार्मूले को। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पॉइंट पे ये तीसरे नंबर पे आता है कोप्राइम। कोप्राइम को भी अच्छी तरह समझिए। कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1। मेरी बात समझेगी ना जी। तो जहां पे क्या हो गया, P and Q, let P Q be कोप्राइम नंबर्स। ये दोनों नंबर कोप्राइम तब हो गए इफ P, Q इक्वल टू 1। ओनली 1 कैन डिवाइड P एंड Q। इनको नंबरों को बोलते हैं कोप्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 3 है, ये कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर्स। मैंने 3 से 5 लिया, ये भी कोप्राइम नंबर है। मैंने 5 से 7 लिया, ये भी कोप्राइम नंबर है। इनको डिविजल बाय 1 ओनली, इनको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। ये आपके पास हो गया कोप्राइम नंबर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट आइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2। प्रूफ करिए कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रूफ दैट √2 is proof that √2 is irrational. √2 is a irrational. This is the questions, right? वैसे तो हमें पता है कि √2 इरेशनल नंबर है। हमने प्रूफ कैसे करना है कि √2 इरेशनल नंबर है। कैसे करेंगे इसे प्रूफ? बड़े ध्यान से देखना जी, अच्छा इम्पोर्टेंट सम है, इसको अच्छी तरह देखिए। हम ऐसा करते हैं, हम इसको सपोज कर लेते हैं ना कि √2 इज़ ए रैशनल नंबर। हमने प्रूफ करना √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। लेट अस सपोज, मैंने सपोज कर लिया, लेट अस सपोज √2 इज़ ए रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर मैंने जे सपोज कर लिया, सपोज किया मैंने जे रैशनल नंबर है। ओके अगर रैशनल नंबर है तो क्या होगा, देयर फोर √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर एनी इंटीजर्स क्यू नॉट इक्वल टू 0। √2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, देयर फोर करिए इसको मल्टीप्लाई करिए, ये बन जाएगा √2 क्यू इक्वल टू पी। स्केयरिंग कर दीजिए, स्केयरिंग बोथ साइड कितना आ जाएगा, √2 का स्केयर कितना हो गया 2, यहाँ पे हो जाएगा क्यू का स्केयर, दिस इज इक्वल टू पी स्केयर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर जो 2 है 2 डिवाइड्स पी स्केयर। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। देखो 2 इंटू समथिंग दिस मतलब इसका मतलब 2 पी स्केयर को डिवाइड करेगा। देयरफॉर जब 2 पी स्केयर को डिवाइड करेगा, बट 2 क्या चीज़ है, प्राइम नंबर है। देयरफॉर 2 डिवाइड्स p because 2 is a prime number, 2 is a prime number, right। 2p को डिवाइड कर रहे हैं, जब 2p को डिवाइड करेगा तो लेट p इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, मैंने ले लिया 2c, वेयर c इज एनी इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर। क्लियर हो गया। वैसे भी आप एक चीज़ देखिए रफली, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, एक चीज़ देखिए, मैंने आपको ये कहा था कि 2 क्यू स्केयर इक्वल टू पी स्केयर, तो 2 पी स्केयर को डिवाइड करेगा। ये आपको सेंस आ गई समझ। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 इंटू 8 कितना होता है, जैसे 16 होता है, इसका मतलब 2 16 को डिवाइड करेगा। वही चीज़ तो ये लिखी है ना मैंने, क्लियर हो गया ना जी। अच्छा दूसरी बात मैंने लिखा 2, जब बेटे हम 2p को डिवाइड करता है, सपोज करिए जहाँ पे p है ये 2 है, ये डिवाइड करता है, रिमाइंडर आपके पास 0 है, इसका मतलब जब यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, मैंने इस वैल्यू को ले लिया c, इसका मतलब p किसके बराबर आ गया, 2 इंटू सी इक्वल टू पी, राइट। तो इस करके मैंने सपोज कर लिया p इज इक्वल टू 2c, c इज एनी इंटीजर, c इज एनी इंटीजर, राइट। इस वैल्यू को, जो वैल्यू ये हैगी ना, इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, तो ये नंबर 1 ले लेते हैं इसको, फ्रॉम फर्स्ट लो, फर्स्ट लो 2 क्यू स्केयर इक्वल टू पी स्केयर, ये बन जाएगा 2 क्यू स्केयर इक्वल टू पी की वैल्यू पुट कर दो 2c का स्केयर, ये हो जाएगा 4c स्केयर, राइट। तो क्यू स्केयर किसके बराबर आ गया, ये 2 4 से कैंसिल करके ये आ जाएगा स्केयर, ये वैल्यू आ गई, राइट। ये चीज़ आ गई क्यू स्केयर। हम देखो क्यू स्केयर आ गया 2c स्केयर, जैसे ये आ गया 2 क्यू स्केयर इक्वल टू पी स्केयर, देयरफॉर 2c स्केयर इक्वल टू क्यू स्केयर, मैंने ट्रांसपोज कर दिया, इधर लिख दिया, लेफ्ट राइट को चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 2 डिवाइड्स क्यू स्केयर। अगर 2 डिवाइड क्यू स्केयर है तो 2 डिवाइड्स क्यू, बिकॉज 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 इज ए प्राइम, 2 इज ए प्राइम नंबर, राइट। अब हम देखिए ध्यान से देखना है, मैंने ये लिखा है कि 2 क्यू को डिवाइड करता है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2 पी को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 2 डिवाइड्स, इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर 2 डिवाइड्स p
एंड टू डिवाइड्स क्यू। पी को भी डिवाइड करता है, क्यू को भी डिवाइड करता है। इट मीन्स क्या हुआ, पी एंड क्यू आर को प्राइम, देयरफॉर पी एंड क्यू, हम हमारे पास क्या है कि ये क्या बन गया, बट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। जब रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिखते हैं तो पी एंड क्यू आर दी को प्राइम नंबर्स। जैसे 1/2 है, जैसे 2/3 है, 2/3 है, ठीक है, और 3 पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, ओनली वन कैन डिवाइड, बाकी के इक्वलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन रैशनल नंबर की यही होती है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए और पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, जिनको सिर्फ वन ही डिवाइड करेगा, राइट। पर यहाँ पे तो आ गया कि 2 डिवाइड्स पी एंड क्यू, यहाँ पे है पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर √2, जो √2 मैंने सपोज किया था कि √2 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। ये है तरीका इसको सॉल्व करने का, इज नॉट ए रैशनल नंबर। देयरफॉर अगर रैशनल नंबर नहीं है, देयरफॉर √2 इज ए इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। समझ आ गया क्वेश्चन आपका। एक बार मैं फिर आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास ये है कि हमने जो प्रूफ करना है कि √2 इज़ इरेशनल नंबर, हमने सपोज कर लिया कि √2 रैशनल नंबर है। कंट्राडिक्शन होगी ना एंड में, अगर √2 रैशनल नंबर है वो होएगा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी एंड क्यू आर एनी इंटीजर्स, ठीक है, एंड पी एंड क्यू इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, को प्राइम चाहिए, पी एंड क्यू आर को प्राइम, याद रखना इस चीज़ को, दिस वन इज दी को प्राइम। अब आपके पास मैंने क्यू को इस साइड लिया, इसको स्केयरिंग किया, स्केयरिंग करके 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया, लेकिन 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ये 2 डिवाइड पी स्क्वायर था, 2 पी को भी डिवाइड करेगा क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, मैंने एक नोट करके लिखाया था आपको। चलिए, जब 2 पी को डिवाइड करेगा, पी क्या आएगा, 2 इंटू एनी नंबर, मैंने उसको सी मान लिया। जब पी को 2 डिवाइड करेगा, जहाँ पे कोई ना कोई एग्जैक्ट नंबर तो आएगा ना, तो पी आ जाएगा 2 इंटू दिस वन, मैंने सी ले लिया, 2c। पी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पी की वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई करिए, क्यू स्क्वायर ये आ जाएगा, इसका मतलब 2c² इक्वल टू क्यू स्क्वायर, 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर। अब आपके पास हो गया 2 डिवाइड्स पी भी है, 2 डिवाइड क्यू भी है, इसका मतलब 2 पी को भी डिवाइड करता है, 2 क्यू को भी डिवाइड करता है, बट पी एंड क्यू आर दी को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, जो हमने सपोज किया था वो गलत है, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो देयरफॉर √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल 5th में आइए कि प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल नंबर। जैसे आपने √2 को किया प्रूफ इरेशनल नंबर, ऐसे √3 को कर दीजिए। चलिए इसको भी करके देखते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सपोज कर लीजिए, लेट अस सपोज √3 इज ए रैशनल नंबर। मैंने सपोज कर लिया ये रैशनल नंबर है, इज ए रैशनल नंबर, राइट। अगर रैशनल नंबर है तो √3 क्या होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर एनी इंटीजर and q not equal to 0. p and q are co-prime factors, co-primes numbers. Also p comma q equal to 1. इसका मतलब ये होता है, इसका सिंपल होता है ये को प्राइम का, कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स,
पी एंड क्यू को ओनली वन डिवाइड करेगा। इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं, पी कोमा क्यू ब्रैकेट में डाल के इक्वल टू वन, दैट इज को प्राइम, दैट इज ए को प्राइम नंबर्स। अब मेरी बात समझ गए ना जी। जब भी आपके पास रैशनल नंबर की ये वारी आती है ना पी अपॉन क्यू, इट शुड बी इन दिस फॉर्म, पी एंड क्यू आर दी को प्राइम नंबर्स। कर दो, अब स्केयरिंग करो, इसकी स्केयरिंग कर दीजिए। इसको पहले ट्रांसपोज करिए इस साइड, ये बन जाएगा √3 क्यू इक्वल टू पी। स्केयरिंग कर दो, अभी आपने किया क्वेश्चन स्केयरिंग करके 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। देयरफॉर 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स p because 3 is a प्राइम नंबर। समझ गए, आपको पॉइंट क्लियर हो गया जी। 3 डिवाइड्स p, राइट। तो जब 3 डिवाइड्स p तो क्या होगा, लेट p इक्वल टू 3c where c is any integer। आपको ये स्टेप क्लियर है, ये वाला स्टेप क्लियर है आपको, क्योंकि 3p को डिवाइड कर रहे हैं आप, या जब 3p को डिवाइड कर, सपोज करिए कि 8 2 को डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 8 को 2 डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4, 2 इंटू समथिंग, कोई नंबर तो है ना आपके पास। जब 3p को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब p किसके बराबर है, 3 इंटू एनी नंबर, तो मैंने उसको c ले लिया। पॉइंट क्लियर। तो p आ गया 3c के बराबर। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, इसको नंबर 1 ले लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो आप, 3 क्यू स्क्वायर 3c होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 9c स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू होगी 3 डिवाइड करके बेटे आ गया 3 क्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना बन गया ये, 3c स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, राइट। देयरफॉर मैंने इसको लिख दिया 3c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। फिर वही चीज़ आ गई है, इसका मतलब 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, देयरफॉर 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आपके पास तो 3 फिर क्यू को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स क्यू बिकॉज 3 इज प्राइम, 3 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर। फिर वही चीज़ आ गई है, जब 3 क्यू को डिवाइड करेगा, 3 क्यू को डिवाइड करेगा, यहाँ पे लिखा 3p को डिवाइड करता है। अब आपके पास ये चीज़ हो गई है, एक आपके पास ये बन गया, तो एक आपके पास ये आ गया, 2 चीज़ें आ गई। इसका मतलब 3p को भी डिवाइड करता है, 3 क्यू को भी डिवाइड करता है, देयरफॉर 3 डिवाइड्स p एंड q, दोनों को डिवाइड करता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों को डिवाइड करता है, इसका मतलब हुआ कि बट p एंड q क्या है, बट p एंड q आर को प्राइम। ये तो को प्राइम है, को प्राइम नंबर्स ने, लेकिन 3 तो इनको डिवाइड करता, को प्राइम नंबर्स तो ओनली 1 कैन डिवाइड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √3 is not a rational number, is not a rational number, √3 is not a rational number, therefore फिर क्या बन गया, √3 is an irrational number, इरेशनल नंबर। यही हमने प्रूफ करना था। ऐसे हमारे पास टेक्निक है, हम 5 को कर सकते हैं, 7 को कर सकते हैं, सारे की सभी की सेम टेक्निक है कि इसको प्रूफ करने की। नेक्स्ट एग्जांपल है
शो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज़ इरेशनल। अभी आपने प्रूव किया कि रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर, रूट 3 इज़ इरेशनल नंबर, ऐसे रूट 5 भी इरेशनल नंबर होगा, रूट 7 भी इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। ये तो हमने अभी किया है। अब आपने ये देखना क्या 5 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल नंबर। चलिए करते हैं इसको भी देखते हैं। सपोज कर लीजिए, लेट अस सपोज जैसे मैंने पहले भी किया था, हम अपनी ओर से मान लेते हैं ना कि ये आपके पास रैशनल नंबर है। लेट अस सपोज 5 माइनस रूट 3 इज़ ए रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि रैशनल नंबर, बाद में कंट्राडिक्शन हो जाएगी। रैशनल नंबर, दिस इज द रैशनल नंबर। यदि ये रैशनल नंबर है तो देयरफॉर तो क्या होगा, 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, वेयर P and Q are any integers and Q not equal to 0, राइट। एक चीज़ और भी देखना है, P and Q are को प्राइम नंबर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था जी, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड P and Q are को प्राइम नंबर्स, P and Q are को प्राइम नंबर्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है ना। हमें पता चल गया P क्या है, इंटीजर, Q भी इंटीजर है। 5 माइनस रूट 3 को मैंने रैशनल नंबर सपोज कर लिया कि दिस वन इज ए रैशनल नंबर, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, अब इस टर्म के तो लेके आइए, देयरफॉर 5 माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू रूट 3 आ गया। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको एलसीएम लेकर, इसका एलसीएम कितना आ गया, क्यू आ गया, जे बन जाएगा 5Q माइनस पी इक्वल टू रूट 3। अब देखते हैं ध्यान से, अब इसको ध्यान से देखिए, पी क्यू क्या है हमारे पास, इंटीजर्स। पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, इसका मतलब जे दिस होल थिंग इज क्या बन गया, पी पॉन क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है ना। तो हेयर 5Q माइनस पी अपॉन क्यू इज ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, ये आपके पास जो नंबर है वो रैशनल नंबर है, ये दिस इज द रैशनल नंबर। कैसे आया ये रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर होता है पी पॉन क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, इंटीजर। 5Q माइनस पी क्या चीज़ है, इंटीजर। क्यू का इंटीजर, ये भी इंटीजर है, नीचे भी न्यूमिनेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर इंटीजर है, इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर है। दिस वन इज द रैशनल नंबर, राइट। तो आपके पास बिकॉज रैशनल नंबर की पी एंड क्यू इंटीजर्स है, बिकॉज पी एंड क्यू आर इंटीजर, एज बिकॉज P, Q और एनी इंटीजर, ये बेटे इंटीजर्स है, ये रैशनल नंबर हो गया। फिर दिस इज द रैशनल नंबर। देयरफॉर जे ए रैशनल नंबर तो ये रैशनल नंबर होना चाहिए, देयरफॉर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। फिर विच इज नॉट ट्रू, which is not true because रूट 3 is an, ये तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, रूट 3 तो इरेशनल नंबर है हमारे पास। हमने इसके मुताबिक जैसे हमने सपोज किया, इससे हमने पूरा कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके रूट 3 हमारे पास आ गया रैशनल नंबर। विच इज़ नॉट ट्रू, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या हुआ है, देयरफॉर जो आपने सपोज किया था, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर लिख दीजिए अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सपोज हमने क्या किया था, रैशनल नंबर, देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर।
ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ये है इसकी टेक्निक सॉल्व करने की, समझिए ना ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल 7 शो दैट 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। चलिए करते हैं इसको भी, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया सेम ऐसा ही क्वेश्चन हैगा। इसको भी हम सपोज कर लेते हैं। लेट अस सपोज 3√2 इज ए रैशनल नंबर। हमने प्रूव करना इरेशनल नंबर, मैंने सपोज कर लिया ये रैशनल नंबर है। देयरफॉर अगर रैशनल नंबर है तो क्या होगा, 3√2 हो जाएगा इसकी फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, वेयर P and Q are any integers and Q not equal to 0, राइट। अब आपके पास इसे √2 की वैल्यू निकाल लीजिए। √2 आ जाएगा आपके पास P/3Q। जब 3 इस साइड चला गया डिवाइड हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू P/3Q। अब आपके पास जो P/3Q है ये क्या है, ये तो रैशनल नंबर है। P क्या है, इंटीजर, Q क्या है, इंटीजर। इसका मतलब ये क्या होगा, रैशनल नंबर, राइट। बट P/3Q is a rational number because P, Q are integers। ये तो इंटीजर्स है ना, अगर इंटीजर्स है तो रैशनल नंबर है। P/3Q दिस इज द रैशनल नंबर। ये आपके पास रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो देयरफॉर √2 इज ए रैशनल नंबर। देयरफॉर √2 इज ए रैशनल नंबर। आपको पता, बट √2 तो रैशनल नंबर होता नहीं है, ये तो इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने सपोज किया तो वो गलत है। बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये तो इरेशनल नंबर है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो आपने सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया। देयरफॉर सपोज क्या किया था, 3√2 इज ए रैशनल नंबर, तो हेंस 3√2 इज इरेशनल नंबर। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपने इसी तरीके से करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आपके पास 7th एग्जाम्पल के बाद अब होगी एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.2। This is the last exercise. Question number 1. Proof that √5 is irrational। ये हमने प्रूफ करना कि √5 इज इरेशनल। जैसे आपने √2 को प्रूफ किया, ऐसे हम √5 को भी प्रूफ करेंगे, राइट। तो ये करिए प्रूफ। सपोज करना पड़ेगा, लेट, वही सेम टेक्निक है, लेट √5 इज रैशनल नंबर। मैंने सपोज कर लिया, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, देयरफॉर √5 P/Q की फॉर्म में होगा। √5 P/Q की फॉर्म में होगा, वेयर P and Q are any integers and Q not equal to 0,
and P and Q are prime, co-prime numbers. P and Q are co-prime numbers. P, Q equal to 1. That is co-prime number. That is co-prime numbers. Co-prime numbers. राइट चलिए स्केयरिंग कर देते हैं. स्केयरिंग कर दीजिए इसकी. स्केयरिंग जब स्केयरिंग करेंगे √5 का स्केयर 5 आ गया, जहाँ पे पी स्केयर हो गया, यहाँ पे क्यू स्केयर हो गया. दिस इम्प्लाइज 5 क्यू स्केयर इक्वल टू पी स्केयर. इसका मतलब क्या हुआ, 5 पी स्केयर को डिवाइड करेगा. देयरफॉर 5 divides p square. Therefore 5 divides p because 5 is a prime number. 5 is a prime number. जब 5 p को डिवाइड करेगा तो p किसके बराबर होगा, p इज इक्वल टू 5 इंटू एनी नंबर. Therefore p is equal to 5. c ले लिया मैंने इसको. This one is 5 where c is any integer. Where c is any integer. यहाँ तक क्लियर हो गया. p की वैल्यू 5c आप इसमें पुट कर दीजिए, 1 में पुट कर दीजिए. इसको नंबर हम 1 ले लेते हैं. दिस वन इज 1. 1 में पुट कर दीजिए. फ्रॉम फर्स्ट 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c ओवरऑल स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25 आ गया, सी स्क्वायर हो गया. 5 इससे कट के कितना हो गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज अपन इसको 5c स्क्वायर को लिख दिया क्यू स्क्वायर. इस साइड को मैंने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया. हूँ इससे क्या सेंस बनती है कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर. देयरफॉर 5 डिवाइड्स क्यू बिकॉज 5 इज ए प्राइम नंबर. पहले भी हमने क्वेश्चन किए ऐसे वाले, अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए. राइट अब आपके पास 5 डिवाइड्स क्यू, और यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं. यह जो मैंने लिखा है कि 5 डिवाइड्स पी, ये देखिए एक मिनट, 5 डिवाइड्स पी है, यहाँ पे आ गया 5 डिवाइड्स क्या हुआ है. देयरफॉर 5 डिवाइड्स पी एंड क्यू. इसका मतलब क्या हुआ, पी एंड क्यू को प्राइम नहीं है. देयरफॉर पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम. हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि को प्राइम नंबर होने चाहिए. 5 डिवाइड करें आप, ठीक है ना, विच इज़ नॉट को प्राइम नंबर्स, विच इज़ नॉट को प्राइम नंबर्स. देयरफॉर क्या हुआ, जो हमने सपोज किया था वो गलत है. देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. देयरफॉर आवर सपोजिशन, जो मैंने सपोज किया था, मैंने लेट करके लिखा था, मानना था इसको. आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. क्या सपोज किया था मैंने, √5 इज रैशनल नंबर. इसका मतलब हो गया √5 इज इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर, ये है इसकी टेक्निक सॉल्व करने की. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर. चलिए करते हैं इसको भी, इसका भी सोल्यूशन लेते हैं. फिर वही चीज़ है, हमने सपोज करना है जैसे पहले भी क्वेश्चन किए थे. लेट अस सपोज 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर. मैंने इसको रैशनल नंबर सपोज कर लिया. प्रूफ करना ये इरेशनल नंबर है. ये रैशनल नंबर है तो क्या होगा, देयरफॉर 3 + 2 √5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू. इसकी फॉर्म में होगा, वेयर पी एंड क्यू
are any integers and q not equal to 0. P and Q are co-prime नंबर्स, ये co-prime नंबर्स ये है, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आ गया आपके पास 3 को इधर ले जाइए, 2√5, इसका मतलब ये हो गया 2√5 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 3। सॉल्व कर दीजिए, P माइनस 3Q अपॉन Q, मैंने Q एलसीएम ले लिया, ठीक है, ये हो जाएगा 2√5। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, 2 को इसके नीचे ले जाइए, √5 इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन 2Q, ये चीज़ आ गई। अब ध्यान से देखिए, पहले इस चीज़ को देखिए ध्यान से, इसे देखते हैं, ये इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे PQ क्या है, इंटीजर्स, तो इसका मतलब P माइनस 3Q क्या बन गया, इंटीजर, दिस वन इज इंटीजर, ये क्या हो गया, इंटीजर, ये दिस होल थिंग इज द रैशनल नंबर, देयरफॉर व्हाट P माइनस 3Q अपॉन 2Q इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 भी रैशनल नंबर होना चाहिए, √5 इज, देयरफॉर √5 इज ए रैशनल नंबर, which is not true, which is not true because √5 is an irrational number, ये तो irrational number है, therefore our supposition is wrong, our supposition is wrong। सपोज क्या किया था, दिस वन इज ए रैशनल नंबर, देयरफॉर 3 + 2√5 इज नॉट रैशनल नंबर, इज नॉट रैशनल नंबर। आपके पास ये हो जाएगा 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर, राइट। यही आपने करना था प्रूफ कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये नेक्स्ट करते हैं, प्रूफ दैट दी फॉलोइंग आर दी इरेशनल, ये सारे इरेशनल नंबर हमने प्रूफ करने हैं, राइट। आपके पास पहले नंबर पे दिया हैगा √2, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैंने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा √2 तो नीचे आ गया, जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे ये 2 आ जाएगा, 2, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए, लेट √2 अपॉन 2 इज ए रैशनल नंबर, देयरफॉर यदि रैशनल नंबर है तो √2 अपॉन 2 किसके बराबर होगा, P अपॉन Q की फॉर्म में, वेयर P Q आर एनी इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0, P Q ब्रैकेट में लिखे इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है को प्राइम। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, P Q कॉमा लिखे इक्वल टू 1, दैट इज दी P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, √2 की वैल्यू निकाल दीजिए, देयरफॉर √2 इज इक्वल टू 2P अपॉन Q, 2P अपॉन Q, बट जो 2P है, दिस वन क्या है, इंटीजर, Q क्या है, इंटीजर, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर 2P अपॉन Q इज ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर, यदि ये रैशनल नंबर है तो √2 भी रैशनल नंबर होगा, √2 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, दिस इज नॉट ट्रू, what this is not true
एज √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो इरेशनल नंबर होता है। आपने प्रूफ कर दिया √2 रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है, जो हमने सपोज किया वो गलत है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सपोजिशन इज रॉन्ग। तो सपोज क्या किया था कि दिस वन इज ए रैशनल नंबर। इट मीन्स 1/√2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, is not a rational number. Therefore 1/√2 is an irrational number। ऐसे हमने प्रूफ करना है इसे। क्लियर? सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट है 7√5। 7√5। सपोज कर लीजिए लेट 7√5 इज एन रैशनल नंबर। जैसे अभी किया आपने क्वेश्चन, इज एन रैशनल नंबर, बिल्कुल सेम। यदि रैशनल नंबर है तो 7/√5 इक्वल टू P/Q की फॉर्म में, वेयर P/Q आर एनी इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, P/Q का दीज आर दी को प्राइम नंबर इक्वल टू 1। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। P और Q दोनों को 1 ही डिवाइड करता है और कोई नंबर डिवाइड नहीं करता, इसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। चलो करो सिंप्लीफाई। तो यहाँ से √5 की वैल्यू ले लीजिए। √5 इज इक्वल टू P/7Q। 7 इधर चला गया, P/7Q। अब फिर देखिए यहाँ पे इसमें जो P क्या है, P क्या है, इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर। देयरफॉर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ये क्या बन गया आपके पास, ये क्या बन गया आपके पास, दिस वन इज ए रैशनल नंबर। देयरफॉर P/7Q इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। यदि ये रैशनल नंबर है तो √5 भी रैशनल होगा। देयरफॉर √5 इज ए रैशनल नंबर। ये भी तो रैशनल नंबर होगा फिर, क्योंकि उसके बराबर है ना ये भी तो रैशनल नंबर है। बट दिस वन इज नॉट ट्रू, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू बिकॉज √5 is irrational number। √5 is irrational number, right? तो आपके पास therefore our supposition is wrong, our supposition is wrong। जो आपने सपोज किया था is wrong। देयरफॉर जब सपोज किया तो मैंने तो ये सपोज किया था 7√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर 7√5 इज़ नॉट रैशनल, इज़ नॉट रैशनल नंबर। देयरफॉर क्या बन गया फिर से, इरेशनल नंबर। देयरफॉर 7√5 इज़ इरेशनल। यही आपने प्रूफ करना था, दिस वन इज इरेशनल। चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाइए। थर्ड एंड लास्ट है क्वेश्चन ये इस एक्सरसाइज का। तो पहले हम सारे चैप्टर तैयार करेंगे, उसके बाद फिर मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको निकालूंगा हर एक चैप्टर के। तो फिर बोर्ड के क्वेश्चन हम सारे करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, राइट। एक बार हम पहले इसको सारी NCERT को कवर कर लें। थर्ड पे आइए। 6 + √2, ये भी वही हो गया। लेट अस सपोज 6 + √2 इज रैशनल। देयरफॉर 6 + √2 इक्वल टू P/Q की फॉर्म में। यहाँ पे P/Q आर एनी इंटीजर्स Q नॉट इक्वल टू 0 and P and Q
कोप्राइम, राइट। चलिए √2 की वैल्यू ले लीजिए एंड √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q -6। मैंने क्या किया है, एलसीएम ले लिया Q, ये आ जाएगा P -6Q, यहाँ पे हो जाएगा √2। फिर वही चीज़ आ गई है, आप उसी चीज़ को देखिए ध्यान से। तो आपके पास ये जो वैल्यू है, दिस वन इज़ P क्या है, इंटीजर, Q क्या है, इंटीजर। इंटीजर का सम कर लीजिए, इंटीजर का प्रोडक्ट कर लीजिए, वो तो इंटीजर ही रहेगा। दिस वन इज इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर। Q भी इंटीजर है। इससे बना क्या है हमारे पास रिजल्ट, देयरफॉर P -6Q अपॉन Q इज एन रैशनल नंबर। ये तो रैशनल नंबर बन गया, रैशनल नंबर। यदि ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, दोनों इक्वल है। देयरफॉर √2 इज ए रैशनल नंबर। पर हमें तो पता है कि √2 तो इरेशनल नंबर होता है, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू एज √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो इरेशनल नंबर है, हमें पता है ये तो इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने सपोज किया था वो गलत है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सपोज क्या किया था, 6 + √2 इज रैशनल, देयरफॉर 6 + √2 is not rational, therefore 6 + √2 is irrational number, लो भी आपका लेक्चर जे 10th का फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया रियल नंबर्स के ऊपर। तो ये सारे आपके पास 2 ही लेक्चर्स है, कोई ज़्यादा लेक्चर नहीं इसके बने हैं, पूरा एक कंप्लीट चैप्टर हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी ये मेरा चैनल को आगे फॉरवर्ड करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।